ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। हिना रबानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रबानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का। अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। प्रो इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को जमकर सुनाया। दरअसल पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खान ने यूएन में कहा कि भारत लगातार हथियार खरीद रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए खतरा है। भारत ने इस पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिनेवा परिषद में भारत की अधिकारी सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता अपने ही देश में महंगाई, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान का जुनून गलत है। मैं पाकिस्तान के अधिकारियों को सलाह देती हूँ कि वह निराधार प्रचार की बजाय अपनी जनता के हित में काम करने में लगाए। दोस्तों, हमारी अधिकारी सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने झूठे प्रचार के लिए यूएन के मंच का दुरुपयोग किया है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाहगाह दी है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मजूर अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में। हिना रबानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रबानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी। लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है। अब हिना रबानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी एक लफ्ज होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। ये बात सोचिए, जी हाँ, भारत से खतरा है चाइना को
और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो, और बस जी ये सुनते ही जो है ना रब्बानी खर उठी और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है, और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जैसे हम कहते ही हैं समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है। वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी। वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं। वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की। और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रही थी। और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि जारी बात है 13% ज़्यादा है। कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती, दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक के बारे पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या व्यू है, क्या स्कोप है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे हम बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि साड़ों से गाली, उधर उधर हमें हमें किसने मुंह लगाना है। क्योंकि पाकिस्तान जो इसकी पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है, वो जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हम अपनी को कैश इन कराते हैं। और जियो स्ट्रेटेजी की जो वैल्यू है दैट वो वहाँ पे जाके कैश इन नहीं हो सकती, इंडो पैसिफिक में कैश इन नहीं हो सकती। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम यही कर रहे हैं जनाब, देखें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में है। अगर साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डेंजर में होती तो दुनिया की ज़रूर अटेंशन यहाँ पे होती। देखें साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही, दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है, अभी